तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जनवरी से प्रस्तावित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम राजन सीरीज के जो इंग्लिश विषय है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बिना किसी समय को गवाए जल्दी से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, यानी कि जो नया मेथड दिया था वो किसने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर वेस्ट ने दिया था न्यू मेथड। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, एम्स ऑफ पोइट्री इज या आर, यानी कि जो पोइट्री है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है टू टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, यानी कि इमोशन को जाहिर करना सिखाना और अच्छा सा उसका अर्थ सिखाना और जो जीवन है उसको बहुत अच्छे रूप से जानना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि जो बाइलिंगुअल मेथड था वो किसने दिया था। तो बाइलिंगुअल मेथड दिया था प्रोफेसर C.J. डॉडसन। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इन द ग्रामर, तो आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल है हमारे 3, ए एन एन दी, ये 3 हमारे हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो बुक दिया है, उससे पहले कोई सा आर्टिकल आएगा, यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आएगा हमारा दी। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, सुपरलेटिव का क्या होता है, एक तो हमारा हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इन विच मेथड इज मदर टंग यूजिंग ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेज एटसेट्रा, यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मातृभाषा में नई चीजों को सिखाया जाता है, नए शब्दों को, नए फ्रेजेस को और नए इडियम्स को। तो वो है हमारा बाइलिंगुअल मेथड या कह लीजिए बाइलिंगुअल अप्रोच। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहां पर हमसे प्रीपोजिशन पूछा गया है कि कौन सा आएगा। ही डाइड और ब्रेक वो खालिस्तान दिया गया, फिर है कोलेरा, यानी कि उसकी मौत हो गई कोलेरा के कारण, तो ही डाइड ऑफ। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, तो लैंग्वेज को किस प्रकार सीख सकते हैं, एक्सपोज, मोटिवेशन, रिपीटेशन, तो इन तीनों के द्वारा ही लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। ऑल ऑफ दीज इसका उत्तर हो जाएगा। व्हाट आर 2 प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि जो प्रोडक्टिव स्किल हैं वो कौन सी हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग नहीं, स्पीकिंग और राइटिंग, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी कि दूसरी भाषा को सिखाने का कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो वो होता है टू रीड द लैंग्वेज विद कॉम्प्रीहेंशन, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग, यानी कि कौन सा कंपोजिशन बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाता है, तो वो है हमारा राइटिंग कंपोजिशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, तो इंजॉयमेंट भी होते हैं, एप्रिसिएशन भी होता है और कंप्रीहेंशन, यानी कि ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल, तो ये अभी अभी मैंने बताया कि है स्पीकिंग और राइटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रोनाउन, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। डू यू वांट टू मीट, तो यहां पर इसका आपको अर्थ बताना होगा कि क्या होगा, तो यहां पर होगा whom do you want to meet, यानी कि पहला हमारा सही हो जाएगा, तुम किससे मिलना चाहते हो। फिर अब विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, तो है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको याद रखना है TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब फिर से प्रीपोजिशन हमें बताना है कौन सा आएगा, वी गॉट डिफिकल्टीज, और हमें बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो इन, एट, ऑन या ऑन, इन टू, तो आएगी हमारी इन टू। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एक बार फिर से, आई केम, फिर प्रीपोजिशन आएगी हिज रिक्वेस्ट,
तो आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं उसकी रिक्वेस्ट पर आया हूं। ही बिकेम, फिर आएगा आर्टिकल ग्रेट मैन, तो यहां पर आएगा ए, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। फिर क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, टुडे, नेचर, मैन इज प्लेइंग विद। तो हमें इसको सही से लगाना है सेंटेंस को। तो सबसे पहले आएगा टुडे, फिर आएगा मैन इज, फिर आएगा प्लेइंग विद नेचर। तो हमारा सही सेंटेंस बनेगा टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर बेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि डॉक्टर बेस्ट का जो मेथड था उसे अन्य दूसरे किस नाम से जानते थे, तो वो था हमारा इंडक्टिव मेथड। चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो होटल से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, एट दी, तो द हमारा आर्टिकल आ जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सी वर्ब लगानी है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को सजा दी गई, तो वॉज आएगा, क्योंकि ईच के साथ वर्ब हमारी सिंगल ही आती है, ना कि हमारी प्लूरल आएगी, तो हमारा ईच से वॉज आएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, तो हमें बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। जो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पजेसिव केस, तो पजेसिव केस में कौन सा होता है, तो आई, हुम, हुज होता है हमारा पजेसिव केस। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड विसिल, तो यहाँ पर हमारा H और T, क्योंकि यहाँ पर हम विसिल कहते हैं, विस्टल नहीं कहते, तो H और T हमारा साइलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, हमें बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो चूजी जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें बताना है कि जो हमारा सही से लिखा है वो कौन सा वर्ड है। तो हमारा मंडे की स्पेलिंग गलत है, TUESDUY, ये भी गलत है, SAT ये भी गलत है, वेडनेसडे हमारा सही लिखा गया है, WEDNESDAY। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, तो साइंस ऑफ साउंड क्या है हमारा, तो वो है फोनोटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस, तो पजेसिव केस हमारा आई, मी, माइन, यहाँ पर पजेसिव केस हो जाएगा, यू नहीं होता है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट, तो यहाँ पर हमारा साइलेंट कौन सा है, हम पढ़ रहे हैं नेट, तो जी हमारा साइलेंट है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किससे रिलेटेड होती है, किससे संबंधित है, तो वर्ड के पैटर्न से भी है और सेंटेंस के पैटर्न से भी, यानी कि बोथ ए एंड बी इस प्रश्न का सही उत्तर। फ्राइडे इज द, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द वीक, यानी कि हमारा जो शुक्रवार है वो कौन सा दिन होता है हफ्ते का, तो वो होता है पांचवा। सप्ताह में कौन सा दिन होता है हमारा, तो वो होता है पांचवा, फ्राइडे। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो किसकी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, तो वो हमारा रीडिंग की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। हाउ मैनी वॉवेल्स आर बिटवीन A to Z, वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल होते हैं हमारे 5, AEIOU। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन A to Z, तो हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 21। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, तो डिग्री हमारी कितने प्रकार की हो, 2 प्रकार की। विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो भारत की दूसरी भाषा के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो है हमारी इंग्लिश, पहली भाषा हिंदी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्ट्स आर, यानी कि जो ब्लूम टॉक्सोनॉमी थी उसके उद्देश्य क्या थे, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, तो ये तीनों ही हमारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ऑल ऑफ दीज एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नोन एज इवोल्यूशन अप्रोच, तो वो हमारी ब्लूम की टेक्स्ट अप्रोच जो थी, ब्लूम्स अप्रोच, वही हमारी इवोल्यूशन अप्रोच के नाम से जानी जाती है। पोएट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव, पोएट्री टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो डेवलप, ये मैं प्रश्न पहले भी कराया, डेवलप
एस्थेटिक सीन्स, ट्रेन द इमोशन और एप्रिसिएशन एबिलिटी। तो ये तीनों ही होते हैं ऑल ऑफ द एबव। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाई। तो जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस प्रकार पाया जा सकता है, तो स्ट्रेटेजी बनाकर। बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड्स आर यूज्ड इन टीचिंग। तो जब हम किसी को सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं तब उसको बाइलिंगुअल और ऑडियोलिंगुअल मेथड से सिखाते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन डैश इंग्लिश। तो अप्रोच ऑफ टीचिंग विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। तो यहाँ पर हमारा जो गाइड पढ़ रहे हैं, ग्वाइड नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू हमारा साइलेंट है। एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर आर, ये प्रश्न मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो डेवलप अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड और टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। काइंड्स ऑफ टीचिंग आर, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर, यानी कि जो टीचिंग एड्स है वो कौन से होते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स भी होते हैं, ऑडियो एड्स भी होते हैं और विजुअल एड्स भी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ देम होते हैं। व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड्स। तो फ्लुएंसी, पाउज, रिदम, ये सभी हमारे जो जब हम उच्चारण करते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग इज आर। तो जो हमारे तेज हम पढ़ते हैं, सात स्वर वाचन कह लीजिए, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, टू प्रैक्टिस, हाँ। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, हाँ ये भी सही है। टू प्रिपेयर प्यूपिल फॉर अफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, तो ये भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। मॉडर्न टीचिंग इज, जो हमारी मॉडर्न टीचिंग यानी कि आधुनिक जो हमारी शिक्षकों की जो टीचिंग है वो किस पर केंद्रित है, तो वो है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों पर केंद्रित। पहले जो थी वो टीचर सेंटर्ड थी, लेकिन जो मॉडर्न टीचिंग है वो है चाइल्ड सेंटर्ड। ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय, तो ये है हमारे एजुकेशनल टेलीविजन। द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मीडिया कौन सी है, वो है हमारी टेलीविजन। रेकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड आफ्टर, तो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन या लास्ट सेक्शन, तो हमारा लास्ट सेक्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग compositions does not provide opportunity to students for free thinking। तो कौन सा हमारा कंपोजिशन है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी प्रदान नहीं करता, तो वो है हमारा गाइडेड कंपोजिशन। ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड, तो ग्रामर को जो सिखाया जाता है वो कौन से मेथड से सिखाया जाता है, तो वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से। गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज सिंपलिसिटी, यानी कि साधारण, स्पेसिंग यानी कि स्थान देना, और ब्यूटी, तो ये तीनों ही हमारे जो सुंदर लेख होता है उसके काम आते हैं। सुलेख बोल लीजिए, उसमें सिंपलिसिटी भी होनी चाहिए, स्पेसिंग भी होनी चाहिए और ब्यूटी भी होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेथड्स या अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश आर, तो इंग्लिश के जो मेथड हैं उनका क्या उद्देश्य है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होनी चाहिए, हाँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होना चाहिए, जी। डायरेक्ट मेथड, ये भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ देम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस, तो ये किसका कथन है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो ये कहा था हमारा जॉन कीट्स ने। व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का अन्य नाम क्या है, तो वो है हमारा ओरल अप्रोच, यानी कि मौखिक अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, तो कौन से ग्रामर को हम इंसिडेंटली सिखाते हैं, तो वो है हमारा फंक्शनल ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर
लेज स्ट्रेस ऑन रूल, तो वह है हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर। टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, प्रोनंसिएशन रिलेटेड, तो हमारा प्रोनंसिएशन से क्या संबंधित रखता है, तो वोकैबुलरी रखता है, स्पीकिंग रखता है, इंटोनेशन रखता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। हाउ मैनी काउंट्स ऑफ 9 आर, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, ये हिंदी में भी बताया था मैंने। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच, तो सैंडविच पढ़ते हैं लेकिन वो होता है हमारा सैंडविच, तो डी हमारा साइलेंट होता है सैंडविच। विच लेटर इज साइलेंट इन साइकोथेरेपी, तो हमारा वर्ड कौन सा है, तो इसमें जो हमारा वर्ड साइलेंट है वो है पी, क्योंकि हम एस से सा से उसको उच्चारित कर रहे हैं साइकोथेरेपी, ना कि बोल रहे हैं पशाइकोथेरेपी, तो पी हमारा साइलेंट है इस वर्ड में। फिर है हमारा हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 6 प्रकार के। व्हाट आर द 2 रिपीटेटिव स्किल्स, तो हमारी 2 रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं, तो वो हैं हमारी लिसनिंग और रीडिंग। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोर्सेज ऑन, तो डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो किस पर ज़्यादा आधारित है, तो वो है रीडिंग पर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो ग्रामर की स्पेलिंग अभी अभी पीछे आपको बता चुका हूं। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कौन सा सही होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, तो हमें बताना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा सही यहाँ पर लिखा गया है। आई विल गो टू स्कूल नहीं। हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी अच्छी है, तो ये हमारा सही है इस प्रश्न का उत्तर। ये थे आज की हमारी वीडियो के 72 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।